रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन विद पाइथन एग्जांपल्स। हम देखेंगे कुछ हाई लेवल आर्किटेक्चर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, और वर्किंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। विदाउट रैग एलएलएम बहुत ज्यादा हलुसिनेट करते हैं, इमेजिनेशन ओवर फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप उनसे कुछ पूछेंगे, कुछ पता नहीं है कि वो रियल है कि इमेजिन है। इस इमेज में भी आपको दिखेगा कि एलएलएम के एग्जांपल्स रॉन्ग है। ये इमेज भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा जनरेटेड है। सो क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट की जा सकती है। यहाँ पे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन काम आता है, जिसमें क्या होगा कि जो हमारा डेटा है, जो कॉन्टेक्स्ट है जिससे एलएलएम आंसर करेगा, उस डेटा उस कॉन्टेक्स्ट को हम फिक्स कर सकते हैं। सो रैग की डेफिनेशन क्या है? रैग कंबाइंस पैरामेट्रिक मेमोरी एंड नॉन पैरामेट्रिक मेमोरी। पैरामेट्रिक मेमोरी को हम कहते हैं कि जो मॉडल लर्न किया हो, मॉडल के वेट में मेमोरी है। एलएलएम के अंदर जो मेमोरी है, एलएलएम का बहुत बड़ा साइज होता है, उसके वेट्स में वो सारा डेटा मेमोराइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसकी अपनी भी मेमोरी है। बट नॉन पैरामेट्रिक मेमोरी, जो हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, जो ग्राउंड ट्रूथ उसको दे सकते हैं, उसके साथ एलएलएम के साथ एक डेटा प्लग कर सकते हैं कि तुम्हारे आंसर्स इस डेटा से होने चाहिए, जिससे एलएलएम की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसके की प्रिंसिपल्स क्या है कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक मेमोरीज को हम कंबाइन कर सकते हैं। कैसे नॉन पैरामेट्रिक मेमोरी कितनी यूज करनी है, क्या ट्रेड ऑफ है, राइट। नॉलेज को डायनामिकली एक्सेस कर सकते हैं रन टाइम पे। एलएलएम को दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। आप नॉलेज बदल दीजिए, एलएलएम डॉक्टर का एक्सपर्ट बन जाएगा। नॉलेज बदल दीजिए, फार्मर एक्सपर्ट बन जाएगा। जैसे हम हेलुसिनेशन के एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं कि जो गलतियां हो रही हैं एलएलएम की, उनको दूर किया जा सकता है। और प्रोविनेंस और एट्रीब्यूशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं काफी क्रिटिकल एप्लीकेशंस में, कि जो आंसर एलएलएम दे रहा है कहाँ से आ रहा है, व्हाट आर द सोर्सेज जिसको हम वो एट्रीब्यूट करें, राइट। तो इसके कोर बेनिफिट्स आप देखेंगे तो कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि हमको दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अप टू डेट इंफॉर्मेशन के लिए हम डेटा प्लग इन कर सकते हैं, है ना, रियल टाइम एक्सेस मिल जाता है। और डोमेन स्पेशलाइजेशन मतलब कस्टम नॉलेज प्लग इन की जा सकती है। आज हम देखेंगे एक्चुअली रियल एग्जांपल के थ्रू टू डिफरेंट नॉलेजेस को हम प्लग करेंगे। और सोर्स एट्रीब्यूशन, कहाँ से नॉलेज आंसर हो रही है, राइट। एलएलएम जो रैग काम करता है रियल एप्लीकेशंस में, 4 स्टेप्स होते हैं। इंडेक्सिंग, जो हम एक्सटर्नल नॉलेज प्लग करते हैं उसको सर्चेबल बनाना है, ताकि उस नॉलेज को हम रन टाइम पे सर्च कर सकें। उस नॉलेज को रन टाइम पे सर्च करके उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके, रिट्रीवल स्टेप। फाइनली जब इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर ली, ऑगमेंट करने का मतलब क्या है, जो हमारी ओरिजिनल क्वेरी है जो एलएलएम आंसर करता था, उसको हम ऑगमेंट कर देंगे विद द डेटा विच वी हैव। वो डेटा के साथ इंटेलिजेंटली ऑगमेंट करेंगे हम। फाइनली एलएलएम आंसर जनरेट करेगा इन ए ग्राउंडेड रिस्पॉन्स। आंसर जनरेशन का मतलब अब क्या है कि एलएलएम सीधा क्वेरी को आंसर नहीं दे रहा है, क्वेरी के साथ डेटा भी कंबाइन किया हुआ है हमने। ऑलराइट, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। इंटरेस्टिंगली, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। काफी 1950 से लेकर इवन अर्ली 2000s तक हमने अलग अलग मॉडल्स और कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए। बहुत फेमस हुआ टीएफ आईडीएफ कॉन्सेप्ट और वेक्टर स्पेस मॉडल्स का कॉन्सेप्ट। टीएफ आईडीएफ कॉन्सेप्ट लाइक अर्ली सिमिलैरिटी सर्च, सिमिलैरिटी मैचिंग। आपको एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से मैच करना है, एक डॉक्यूमेंट को बहुत सारे डॉक्यूमेंट के कॉर्पस से मैच करना है, कैसे करेंगे। टीएफ आईडीएफ में क्या होता था कि जो वर्ड्स और उनकी इंपॉर्टेंस को हम असाइन कर देते थे। सो नया जब क्वेरी आता है, उसके सिमिलर इंपॉर्टेंस और वर्ड्स को मैच करके पता चल जाता था। काफी सिंपलर सिंपलर कंसेप्ट से, एक्सप्लेनेबल कंसेप्ट से। एक्यूरेसी कुछ हद तक लिमिटेड थी, क्योंकि जैसे ही जैसे डॉक्यूमेंट्स बड़े होते जा रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स में एक्यूरेसी मैच करना पॉसिबल नहीं था। वर्ड्स की अरेंजमेंट भी, कॉन्टेक्स्ट भी, वो सब मैटर कर जाता है। फिर 2000 2010 और इवन ट्रांसफॉर्मर फाउंडेशंस आए। वाटसन क्यूए सिस्टम एक्चुअली काफी पॉपुलर हुआ। डीप क्यूए भी आईटीएफ आईडीएफ का नेक्स्ट जनरेशन आप कह सकते हैं, जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स आंसर से नॉलेज ग्राफ से आंसर किए जा सकते थे, सर्च किया जा सकता था, सिमेंटिक सर्च किया जा सकता था। 2020 में मोस्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन पिवटल मोमेंट आया जब मेटा ने ये पेपर पब्लिश किया। इस पेपर ने इसको एक्चुअली फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया, ये कंसेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक मेमोरी, नॉन पैरामेट्रिक मेमोरी, है ना। उन्होंने बार्ट और विकिपीडिया वगैरह इस तरह के लाइक एग्जांपल्स बताए। एक्चुअली इसमें काफी अच्छा फाउंडेशन रखा गया कि इस तरह के मॉडल सोचे जा सकते हैं। उसके बाद और अब तक बहुत रैपिड डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ कि हम लाइक डॉक्यूमेंट्स के एम्बेडिंग्स को कैसे हैंडल करें, रैग लाइक किस तरह से बनाया जा सकता है, राइट। आप जब लाइक डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर रहे हैं, क्वेरी कंप्लीट नहीं हो सकती, मे बी छोटे छोटे डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो पा रहे, कैसे हैंडल करें। और इनफैक्ट डॉक्यूमेंट के अपने नॉलेज ग्राफ हैं, ग्राफ रैग आ गया।
इन रियलिटी जितना भी हमने लाइक एलएलएम से पहले रिसर्च किया हुआ था कि डॉक्यूमेंट नॉलेज ग्राफ्स के ऊपर है ना, मैचिंग्स के ऊपर, वो सारा अब काम आ रहा है हमारे। तो रैग इज एक्चुअली बोर्न आउट ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज बेस जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। अब करंट जो इंडस्ट्री यूज करती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है राइट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड काफी रीजनेबली मूव हो गया सिंपल रैक से। हम एजेंटिक रैक की बात करते हैं, मल्टी मॉडल रैक की बात करते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एजेंटिक रैक का मतलब अब सिर्फ हम डॉक्यूमेंट रिट्रीव नहीं करते, आंसर्स नहीं देते, एक्शंस ले सकते हैं उनके ऊपर, एजेंट लूप रन होता है, कुछ टूल्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, सीक्वल डेटाबेस क्वेरी की जा सकती है, वेबसाइट्स डिजाइन किए जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली स्लाइड भी क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे ये स्लाइड भी ऑटोमेटिकली एलएलएम्स के थ्रू डिफरेंट रैक्स के साथ क्रिएट किए हुए हैं। ऑलराइट, ओके। थोड़ा सा हाई लेवल आर्किटेक्चर देखते हैं और फिर हम पाइथन कोड बेस पे जाएंगे। पाइथन कोड बेस में मैं काफी डिटेल में बताऊंगा एक्चुअली किसको रन कैसे करते हैं, सो डोंट वरी। हमारे कोड में एक्चुअली हाई लेवल पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें होगी। रिट्रीवर, रिट्रीवर का मतलब क्या होगा, एक करंट क्वेरी आती है, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में से सिमिलर डॉक्यूमेंट्स उस क्वेरी के लिए सर्च करने हैं। ये सिमिलर डॉक्यूमेंट्स ओल्डर टाइम पे हम टीएफ आईडीएफ से करते थे, आजकल हम वेक्टर एम्बेडिंग्स वगैरह से सर्च कर लेंगे। हर एक डॉक्यूमेंट के एम्बेडिंग स्टोर कर लेंगे, नए डॉक्यूमेंट जो क्वेरी आता है डॉक्यूमेंट आता है उसकी एम्बेडिंग बना के सिमिलैरिटी सर्च करेंगे। अब सिमिलैरिटी सर्च में हमें क्वेरी प्रोसेसिंग देखना होगा, डॉक्यूमेंट मैचिंग देखना होगा, रैंकिंग फिल्टरिंग देखना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा सर्च लाइक हाई रैंक्ड है, ज्यादा सर्चेबल हुआ इस क्वेरी के लिए, कौन सा डॉक्यूमेंट लाइक कम रैंक हुआ। ओडी डिटेक्शन, आउट ऑफ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन डिटेक्शन का मतलब क्या है कि कई बार आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट आया जो आपके नॉलेज में है ही नहीं, नॉलेज ग्राफ में, उसको कैसे हैंडल करना है जब आप रियल सिस्टम्स बनाते हैं राइट। अब जनरेशन इज एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट, जनरेट कौन करेगा राइट। आपने रिट्रीव कर लिए डॉक्यूमेंट्स, बट फाइनली आप कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रेट करके कोई एलएलएम वगैरह को यूज करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे क्वेन को यूज करते हैं। इस तरह से सिस्टम से आप परप्लेक्सिटी तक बना सकते हैं कि आपने नॉलेज ग्राफ एक्चुअली बनाई हुई है वेब पेजेस की, क्वेरी के साथ वेब पेजेस वगैरह मैच होने के बाद एलएलएम के पास जाते हैं, अब वो रैक के थ्रू उनको आंसर करता है विच लाइक विच इज योर आंसर टू फ्रॉम ऑल ऑफ दिस अनस्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेस है ना। क्वेरी को फॉर्मेट कैसे करना है, आउटपुट को क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जब आप रियल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। और वेक्टर स्टोरेज एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अब लाइब्रेरीज बन चुकी हैं, जैसे फाइल्स लाइब्रेरी वगैरह वेक्टर डीबी से एग्जिस्ट करते हैं। कैसे इंडेक्स करते हैं आप डेटा, नया अपडेट कैसे करते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है कि आपको ये सब कुछ स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं वर्किंग एग्जांपल आपको दूंगा, आप उसको चेंज करके अपने सिस्टम्स के साथ रन कर सकते हैं। रैक की इंप्लीमेंटेशन पाइपलाइन देखते हैं। इंप्लीमेंटेशन पाइपलाइन में जो हमने पीछे बात किया वही चीजें हम करेंगे। लाइक डॉक्यूमेंट की इंटेलिजेंट चंकिंग कैसे की जाएगी, एम्बेडिंग जनरेशन जनरेशन करेंगे, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। मेटा डेटा प्रिजर्वेशन में हम लाइक अलग अलग चीजें कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ये चंक कहाँ से आ रहा है, इसके एट्रीब्यूशन क्या है, अगर आप रियल एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब रिट्रीवल के अलग अलग अप्रोचेस हैं, आप सिंपल वेक्टर कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, जब क्वेरी कंप्लीट नहीं है आप उसको एक्सपैंड करके दोबारा सर्च कर सकते हैं राइट। यू कैन थिंक ऑफ कि यहाँ पे मल्टीपल चीजें पॉसिबल है जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। फाइनली आप ऑगमेंट करते हैं लाइक कि अब एलएलएम ने आंसर करना है, कंटेक्स्ट हमने ढूंढ लिया, डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लिए, अब उनको बताना है एलएलएम को इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके आंसर करना है, तो कैसे करेंगे। इट्स लाइक इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंटेक्स्ट इंटीग्रेशन करना, कैसे फ्यूज करना है ना। टेम्पलेट क्या होगा आपका, इसके ऊपर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और फाइनली आप जनरेट करते हैं, अलग अलग मॉडल्स के थ्रू जनरेशन होगा। इन रियलिटी आप जनरेशन लाइक जीपीटी बार्टिंग मॉडल से भी कर सकते हैं, अटेंशन मैकेनिज्म्स इनमें ऑलरेडी यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स हैं ये। और आप क्वालिटी कंट्रोल वैलिडेशन वगैरह के ऊपर भी चेक्स लगा सकते हैं। ऑलराइट, ओके। हम रियल एग्जांपल देखते हैं रैक की, उसके बाद इनका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स, इन सब में अलग अलग डेटा सेट्स अवेलेबल है। हेल्थ केयर में लाइक वेरी बिग डेटा सेट इज अवेलेबल ऑफ डिसीजेस, इनफैक्ट इवन इंश्योरेंसेस एंड व्हाट नॉट। आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सिमिलर रिसर्च को पिक किया जा सकता है एंड देन विद स्टैट्स एंड फैक्ट्स आपको आंसर किया जा सकता है rather देन एलएलएम की जस्ट मेमोरी से। सो इट इज एक्चुअली अ गेम चेंजर। हम हेल्थ की आज एक एग्जांपल देखेंगे। फ्रॉड डिटेक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक्चुअली इससे गेम चेंजर। आप एक्सटर्नल लाइक रिपोर्ट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉन्टेक्सचुअल पैटर्न्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपके प्लेटफॉर्म के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स क्या थे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं टू डिटेक्ट इफ इट्स ए फ्रॉड और नॉट, इफ इट्स अ रिस्क और नॉट। सिमिलरली ई कॉमर्स वगैरह पे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आपके लिए, आपकी हिस्ट्री, प्रोडक्ट्स की लाइक अलग अलग यूज केसेस, प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या थे, रेदर देन एलएलएम की नॉलेज पे रिलाई करना, ये सब कुछ रन हो सकता है। आप ये तीनों यूज केस एक ही एलएलएम से चल सकते हैं प्रोवाइडेड आप डेटाबेस चेंज कर दें, रैग का डेटाबेस चेंज कर दें, चंकिंग का डेटाबेस चेंज कर दें। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। इनमें कितनी सारी कंपनीज चल रही हैं वो सब ऐसे ही कर रही हैं। ऑलराइट, अब आगे हम जाके एक रियल एग्जांपल देखते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट दिस नोटबुक।
ये नोटबुक आप T4 GPU में फ्रीली रन कर सकते हैं, जो गूगल कोलैब पे अवेलेबल होता है ऑनलाइन। स्टार्टिंग में हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, आप इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोटबुक में हम एक Qwen 3B8 बिलियन पैरामीटर मॉडल लोड करेंगे, और इस मॉडल को जस्ट सिंपल टेस्ट करेंगे कि ये मॉडल LLM चल रहा है, लाइक जनरेटर चल रहा है। गिवन द इनपुट, ये हमारे लिए डेटा जनरेट कर सकता है। ओके, हम इसको क्वांटाइज्ड फॉर्म लोड करेंगे क्योंकि ये मॉडल थोड़ा बड़ा है। क्वांटाइज्ड फॉर्म में ये फ्री टायर जीपीयू में आसानी से लोड हो जाएगा। आपको क्वांटाइजेशन नहीं समझ आ रही, क्वांटाइजेशन कैसे होती है, आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन के अच्छे एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। मॉडल को रन कैसे करना है उसके भी वीडियोस हैं। ऑलराइट, बट ये कंप्लीट नोटबुक है, आप इसको एंड टू एंड रन कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो टोकन है आपका हगिंग फेस टोकन, वो आपको अपना टोकन या ऐड करना होगा ताकि इस मॉडल का आपको एक्सेस मिल सके। ये मॉडल का एक्सेस फ्रीली अवेलेबल है, बट आपको अपना टोकन ऐड करना होगा। ओके, उसके बाद आप मॉडल लोड करते हैं। मैंने इस नोटबुक को ऑलरेडी रन किया है क्योंकि रन करने में थोड़ा टाइम लगता है। मॉडल का साइज का लाइक फ्यू जीबीज में है और डेटा डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, उसके बाद हम एक्चुअली सिंपली क्वेन का आउटपुट जनरेशन देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर्स इन 3 बुलेट्स। एक्चुअली ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स आर न्यूरल नेटवर्क्स कैन हैंडल सीक्वेंस ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट और स्पीच एंड सो ऑन। अब इसको और भी कह सकते हैं, लाइक समराइज अटेंशन मैकेनिज्म इन शॉर्ट सेंटेंसेस, राइट। वो भी समराइज करेगा अटेंशन मैकेनिज्म एनेबल मॉडल टू फोकस ऑन रेलेवेंट इनपुट पार्ट्स बाय वेइंग फीचर्स बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस। करेक्ट आंसर, एलएलएम मॉडल अपनी पैरामेट्रिक मेमोरी से आंसर दे रहा है। ओके, 5 creative use cases of Raspberry Pi, it is able to answer very well, like smart home automation, retro gaming and so on. अब रैग पार्ट ऑफ द कोड बेस पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो रैग में इंपॉर्टेंट है, रिट्रीवर। रिट्रीवर का कंसेप्ट क्या है, हम डेटा को स्प्लिट चंक्स में तोड़ेंगे, उस डेटा को न्यूमेरिकल वेक्टर्स में स्टोर करेंगे एक वेक्टर डेटाबेस में। ओके, और फाइनली इसमें फंक्शंस लगाएंगे, बनाएंगे, गिवन ए न्यू क्वेरी उसको सर्च कर सकें। सो फर्स्ट पार्ट इज कि जो हम डेटा यूज करेंगे डेटाबेस का डोली 15K, इट्स लाइक पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट। आप डेटा अपना चेंज कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस थोड़ा सा डेटा रेलिवेंट हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर डेटा रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं है तो आपका कॉन्टेक्स्ट एलएलएम की हेल्प नहीं कर पाएगा। राइट, फाइनली एक्चुअली यहाँ पे चंकिंग काफ़ी सिमिलर है। हम सिर्फ डेटा को पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर रहे हैं, और अगर चंक्स छोटे हैं लाइक 150 से, तो हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, छोटे चंक्स को, बड़े चंक्स को हम स्टोर कर रहे हैं। एक्चुअली चंक्स क्रिएट किए और अब चंक्स के एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। राइट, इन एम्बेडिंग्स के लिए हम लाइक ऑल मिनी दिस मॉडल, ऑल मिनी LM-L6 V2 मॉडल यूज करें। एम्बेडिंग्स आप ओपन एआई की भी यूज कर सकते हैं, दिस इज ए फ्री मॉडल एम्बेडिंग्स जो काफी रीजनेबल काम करते हैं प्रोटोटाइप्स के लिए, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली फैस इज लाइक ए डेटा स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट सिमिलैरिटी सर्च, तो फैस को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, डेटा को इंडेक्स कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, पहले डेटा को चंक कर रहे थे। अब फाइनली जब नया लाइक क्वेरी आता है तो उसके लिए टॉप कुछ डेटा फेच कर रहे हैं, चंक्स। बाय डिफॉल्ट हम कह रहे हैं कि 3 चंक्स फेच करो, दैट्स व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग। ओके, अब क्वेन जनरेशन फंक्शन, लाइक आप क्वेरी आई, आपने डेटा कॉन्टेक्स्ट फेच कर लिया, वो एलएलएम के इनपुट जाएगा फाइनली आपके जनरेशन के लिए, जहाँ पे क्वेन जनरेशन फंक्शन हमने यूज कर रहे हैं। Current generation function actually is like a normal generation function. आप इनको इनपुट देंगे, इनपुट आईडी, इट विल जनरेट आउटपुट फॉर यू। सम मैक्सिमम टोकन्स वगैरह हमने सेव किए हैं कि 5000 टोकन्स आर इनफ। रैक पाइपलाइन लाइक इस तरह की है, यूज द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट टू आंसर क्वेश्चन। ये कॉन्टेक्स्ट हमने फेच किया चंक से, हमारा क्वेश्चन होगा फाइनली आंसर होगा। ऑलराइट, सो स्टेप्स आप देखेंगे, हम जो चंक्स रिट्रीव कर रहे हैं वो भी विजुलाइज करेंगे कि इसके लिए चंक्स कौन से रिट्रीव कर रहे हैं, और फाइनली सिस्टम का आंसर क्या है। ओके, सो लेट्स लाइक फर्स्ट इनिशिएट द रिट्रीवर। रिट्रीवर को इनिशिएट करेंगे तो जो हमारा सिंपल मॉडल है वो डाउनलोड होगा, उसके बाद हम चंकिंग क्रिएट करेंगे। चंकिंग क्रिएट करने में लाइक थोड़ा सा टाइम लगता है, 17 सेकंड्स और सो, इट्स क्वाइट फास्ट। हमारा रिट्रीवर रेडी टू यूज है। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ स्टीम इंजन्स। अब आंसर करने के लिए स्टीम इंजन का क्वेश्चन, हम इसके लिए चंक्स फाइंड करेंगे पहले डेटाबेस में, जो लाइक हमारा डेटा है जिससे एलएलएम यूज करके आंसर करेगा। तो इसने कॉन्टेक्स्ट फाइंड किया, डेवलपमेंट, ऑटोमोबाइल, अलग अलग चंक्स हैं जो ये दिखा रहा है। ये चंक्स काफी एक्यूरेट है क्योंकि स्टीम इंजन के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में एक्चुअली चंक्स बात कर रहे हैं, लाइक एजी वाटसन, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड दिस एंड दैट। फिर इसने आंसर थिंकिंग भी दिखा रहा है क्योंकि ये मॉडल थिंकिंग बेस्ड मॉडल है। फाइनली आंसर इज history of steam engine as detailed in the context begins with the invention of first steam powered vehicle in 1672, leading to Nicholas Joseph Cognitive creation of first steam powered automobile capable of human transportation in 1769.
सो काफी एक्यूरेट डेट, काफी एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट, आपकी एक्यूरेट पॉलिसीज, हेल्थ डेटा, वो सब यूज हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आंसरिंग में। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल। अब न्यूरल नेटवर्क ये कॉन्सेप्ट अपनी पैरामेट्रिक मेमोरी से भी आंसर कर सकता है, बट हमारा गोल यहाँ पे है कि इट शुड आंसर फ्रॉम चंक्स, ऑलराइट। सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ए ब्लैक होल, अगर हम वो पूछेंगे न्यूरल नेटवर्क से, सो वो कॉन्टेक्स्ट लाइक सर्च करता है ग्रेविटी के ऊपर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, ये कॉन्टेक्स्ट लाइक 3 डॉक्यूमेंट्स जो हमने रिट्रीव किए अपने डेटाबेस से, और उसके ऊपर उसने थिंक किया कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, फाइनली आंसर किया ब्लैक होल इज रीजन ऑफ स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी इज सो इंटेंस दैट नथिंग इंक्लूडिंग लाइट कैन एस्केप इट्स इवेंट होराइजन। अब अगला यूज केस इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो हम सिंपल क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव, एक्चुअली चेंजिंग इट टू मेडिकल क्वेश्चन आंसरिंग इज जस्ट प्लग एंड प्ले। चाहिए क्या हमको? मेडिकल डेटा चाहिए। सेम हमने कॉन्टेक्स्ट चंकिंग वाला सेम मॉडल यूज कर रहे हैं। मेडिकल डेटा हम एक्चुअली पबमेड समराइजेशन यूज कर रहे हैं, सीसीडीवी। ये डेटा एक्चुअली पब्लिकली अगेन अवेलेबल है, हगिंग फेस टोकन आपको ऐड करना होगा टू मेक श्योर कि आपको एक्सेस गेटेड ना हो। सेम सेम मेथड्स, एवरीथिंग इज सेम। एलएलएम रिस्पांस भी एवरीथिंग इज सेम, ओनली आई थिंक चेंज इसके टेम्पलेट में लिखा यू आर ए मेडिकल स्पेशलिस्ट एआई एजेंट, यूज द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट टू आंसर द यूजर क्वेश्चन, योर आंसर मस्ट solely be based on information provided in the abstract. If you don't contain information in the abstract, state clearly, do not use any external knowledge. It's very important because we don't want LLM to hallucinate or give us like some crazy answers, right? Okay, जब इसको आप यूज करेंगे, now let us see. इसको हम पूछ सकते हैं, what are the effects of metformin on patients with type 2 diabetes? A real complex question now. इसके लिए इसने कॉन्टेक्स्ट सर्च किया, चंक्स like जो similar हैं from the studies, and finally it is able to answer it. Okay, an effect of metformin patient with type 2 diabetes as described in provided abstract includes the following: diabetes prevention, delayed insulin initiation, cardiovascular risks, cancer risk modulation. So it can actually answer from the real research which you want it to look at rather than its own memory. Okay, then another response, but again an important part is it's able to search chunks and then answer for us. आई होप आप इसको एंजॉय, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और कुछ नया सीखने को मिला।